गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं डी फार्मा, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो ये पॉलीटेक्निक संस्थाओं में ये डी फार्मा का कोर्स भी चलता है। 2 वर्षीय कोर्स होता है और डी फार्मा करने के बाद जो छात्र छात्राएँ हैं वो फार्मासिस्ट बनते हैं। वो प्राइवेट में भी जाते हैं, हॉस्पिटल्स में, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ भी जाते हैं फार्मासिस्ट के रूप में। इसके अलावा फार्मासिस्ट के रूप में वो स्वयं का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं और इस तरीके की बहुत सारी जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट के रूप में या किसी अन्य पोजीशन में काम कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरे ऑल इंडिया के लिए ये नियम बना दिया है कि यदि आपको फार्मासिस्ट बनना है, 2 वर्ष का आपने कोर्स पूरा कर लिया, तो उसके बाद फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा जिसका नाम होगा एग्जिट एग्ज़ाम। ठीक है बच्चों, तो अभी तक ये परीक्षा नहीं होती रही है, लेकिन इस साल 2022 से जो भी बच्चे पास आउट होंगे उनको फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले एग्जिट एग्ज़ाम पास करना होगा। जब वो एग्जिट एग्ज़ाम पास कर लेंगे तभी वो फार्मासिस्ट के रूप में एलिजिबल होंगे या योग्य माने जाएंगे। और जब तक फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उनका, तब तक ना तो वो प्राइवेट में अप्लाई कर पाएंगे, ना गवर्नमेंट में अप्लाई कर पाएंगे, और ना ही वो फार्मासिस्ट के रूप में अपना स्वयं का कोई मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़, ज़्यादातर आप न्यूज़पेपर देखिए उसमें सभी में आपको मिल जाएगा। देश के सभी हिस्सों में प्रत्येक राज्य में डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वाले छात्रों को अब देना होगा एग्जिट एग्ज़ाम। तो ये क्लियर तौर से देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि पूरे देश में जो फार्मेसी का जो कोर्स होता है, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी हो चाहे बैचलर ऑफ फार्मेसी हो, उनको गवर्न करता है, उसको मान्यता देता है। इसके अलावा जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिस प्रदेश में छात्र छात्रा फार्मासिस्ट बनना चाहता है या काम करना चाहता है। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इसमें अगर किसी को फार्मासिस्ट बनना है तो यूपी जो फार्मेसी काउंसिल होगा उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी वो फार्मासिस्ट के रूप में अपनी प्रैक्टिस कर पाएगा। तो इसमें ये देखिए न्यूज़ में सारा चीज़ लिखा हुआ है कि जो बार बार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कंप्लेन जा रही थी कि ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस आप देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं, और उसमें छात्र छात्राएँ ना तो क्लास अटेंड करते हैं ना प्रैक्टिकल करते हैं, घर बैठे ही किसी प्रकार से परीक्षाएँ पास करके वो फार्मासिस्ट बन जा रहे हैं। तो उन्होंने ये किया था कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो इससे क्या है, करप्शन या भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये बहुत ही गलत प्रणाली है इस तरीके से। तो इसका सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि जैसे ही फार्मेसी का कोर्स हो उसके बाद एग्जिट एग्जाम पास करा लिया जाए। यदि स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, सारी जानकारी होगी तो पास कर पाएगा, फार्मासिस्ट बन जाएगा। नहीं वो सिर्फ डिप्लोमा लेकर के घूमता रहेगा, उसके किसी भी काम का नहीं रहेगा जब तक वो एग्जिट एग्जाम पास नहीं कर लेता है। तो वो करप्शन को यानी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, बढ़ते हुए जो इस तरीके के कॉलेजेस हैं उनको रोकने के लिए और इस तरीके से एक नया स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया है। तो ये बहुत सारे छात्र छात्र हैं जो प्राइवेट से कर रहे हैं, इस आशा में उनसे पैसे लेकर के एडमिशन करा लिया गया कि उनको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। उनको मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि जो फार्मेसी है चूँकि मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है तो इसके जो सब्जेक्ट टॉपिक ही होते हैं, जो इसकी विषय जो पूरा विषय पाठचर्या है वो काफ़ी कठिन होती है। तो इसमें साधारण रूप से इसको पास करना इतना आसान नहीं है जब तक कि आप मेहनत से उसमें पढ़ाई ना करें। तो इसमें जो एग्ज़ाम है, एग्जिट एग्ज़ाम जो होगा वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आयोजित कराएगा। हो सकता है साल में 2 बार कराया जाए, ये मैंने इंटरनेट से लिया है कि 2 बार परीक्षा आयोजित होगी। जब आपको सुटेबल लगता है आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं। विज्ञापन निकलेगा कब परीक्षाएँ होंगी, कहाँ कहाँ होंगी। इसमें ये जो फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेकोलॉजी है, फार्मेकोग्नेसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, इस तरीके के जो होंगे उसमें मल्टीपल चॉइस पेपर आएंगे। 3 पेपर्स आपके होंगे, एमसीक्यू प्रश्न उसमें यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का इसमें होगा और अंग्रेजी में पूरा रहेगा। तो जो छात्र छात्राएँ हिंदी में पढ़ते हैं तो ये मेडिकल लाइन का होने की वजह से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इनमें अंग्रेजी में ही आपको स्टडी करना पड़ेगा और उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। और उसमें हो सकता है ये भी कर दिया जाए कि 50% यानी 50% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, तभी आपका जो है तो वो एग्ज़ाम क्लियर माना जाएगा, नहीं आप क्लियर नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जो छात्र छात्राएं डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं या कर चुके हैं
तो जो कर रहे हैं 2022 से ये लागू हो रहा है, जो पहले के कर चुके हैं तो हो सकता है उन पर वो लागू ना हो, लेकिन इस बार से जो पास होंगे 2022 से उनके लिए अनिवार्य है। तो जो आगे एडमिशन जिनको लेना है वो सोच समझकर इंस्टीट्यूट चूज़ करें कि हमको ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है जहाँ पढ़ाई होती हो, जहाँ हमको स्वयं पढ़ सकें और ये हम परीक्षा क्वालिफाई कर सकें, निकाल सकें, ताकि हम फार्मासिस्ट बन सकें, जिसके लिए हमने फार्मेसी में एडमिशन लिया है। तो ये थी बच्चों महत्वपूर्ण खबर। जो भी डिप्लोमा फार्मेसी का अगर कोई छात्र है तो उस तक ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। जो फार्मेसी में जो एडमिशन लेने के लिए इच्छुक छात्र छात्राएँ हैं पॉलीटेक्निक संस्थाओं में या बीटी यूपी के माध्यम से या दूसरे स्टेट में, वहाँ के माध्यम से आप कहीं भी किसी स्टेट में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो वहाँ ये सारी जानकारी आप ज़रूर कर लें, उसके बाद ही आप एडमिशन लें। ऐसे अपना पैसा बर्बाद ना करें, समय बर्बाद ना करें। जहाँ पढ़ाई होती हो, पढ़ाई का मन में ठान करके ही आप एडमिशन लीजिए, अच्छा इंस्टीट्यूट चूज़ करिए और उसके बाद पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को भी आपको निकालना है। ये टारगेट मन में बना करके पहले से रखिए। तो शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इसी तरीके के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।